तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज के जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। विद्युत चुंबकीय तरंगे के अंतर्गत लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। और इसके अंतर्गत बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के जो प्रकार हैं, अदृश्य स्पेक्ट्रम, इसमें कौन कौन से विकिरण, कौन कौन से किरण, कौन कौन से तरंगे आते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। इससे जो पिछले वाला जो टॉपिक था बच्चों, उसमें हम लोग क्या समझे थे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको हम लोग परिभाषा सहित जाने थे बहुत ही डिटेल से। और बच्चों उसके प्रकार जो है, दृश्य स्पेक्ट्रम, अदृश्य स्पेक्ट्रम होते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे चुके हैं। अगर आप बच्चों पिछले क्लास नहीं देखे हो, लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हो, तो उसको पहले जाकर देख लीजिए। उसके बाद इसको जब आप देखेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से हम लोग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत क्या है, अदृश्य स्पेक्ट्रम है, इसमें कौन कौन से औरक्त स्पेक्ट्रम या फिर किरणें या फिर तरंगे आते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गवाए इसको सबसे पहले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको एक बार और जानेंगे। तो क्या होता है बच्चों विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, यह कुछ तरंगों से मिलकर, अर्थात बच्चों जब गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण और दृश्य विकिरण तथा अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंग तथा रेडियो तरंग आपस में बच्चों समान तरंग दैर्ध्य में क्या होते हैं, बढ़ते क्रम में जब व्यवस्थित किए जाते हैं, तो उससे क्या बनता है, एक प्रकार से तरंग का निर्माण होता है। उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। किसका निर्माण होता है बच्चों, तरंग का नहीं, स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। एक प्रकार से स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है, उसे ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यहाँ पर कह देते हैं। और बच्चों इसके अंतर्गत दो और आ जाते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम जो दिखाई देता है नग्न आंखों से, उसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसके बाद बच्चों दूसरा क्या है, अदृश्य स्पेक्ट्रम, जो नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, उसको अदृश्य स्पेक्ट्रम यहाँ पर कह दिया जाता है। आपको बच्चों डिटेल से जानकारी चाहिए तो लेक्चर नंबर 2 आप जरूर से देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से अदृश्य स्पेक्ट्रम के अंतर्गत और दो आते हैं बच्चों, औरक्त स्पेक्ट्रम और पराबैंगनी स्पेक्ट्रम। अब बच्चों इसके अंदर दो ही नहीं आते हैं, कुछ 7 आते हैं, और तो इसको आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। अब बच्चों ये जो गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, पराबैंगनी है या रेडियो तरंग है, जो भी है, ये सभी अदृश्य स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग तरंग दैर्ध्य परिसर क्या होते हैं, इसको हम लोग आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। अब बच्चों अदृश्य स्पेक्ट्रम में ये सब आ गया, तो दृश्य स्पेक्ट्रम का क्या हो गया, तो इसमें बच्चों जो तरंग दैर्ध्य का जो परिसर है, तरंग दैर्ध्य का जो परिसर है वह 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होता है, क्या हो जाता है, इसका जो तरंगदैर्ध्य परिसर है वह हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं तरंगदैर्ध्य परिसर कितना होता है बच्चों, इसका तरंगदैर्ध्य परिसर 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक यहाँ पर हो जाता है, देख सकते हैं। आइए अब हम दृश्य स्पेक्ट्रम को समझ चुके हैं। अब बच्चों अदृश्य स्पेक्ट्रम के अंतर्गत क्या आते हैं, औरक्त स्पेक्ट्रम, पराबैंगनी स्पेक्ट्रम। अब हम लोग आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, गामा किरणें। अब गामा किरणें का जो तरंगदैर्ध्य परिसर होता है क्या होता है, 1 × 10⁻⁻14 से कितना होता है बच्चों, 1 × 10⁻⁻10 तक होता है, देख सकते हैं 10 मीटर तक यहाँ पर होता है। इसी प्रकार से गामा किरण हो गया, एक्स किरण देख लेते हैं, तो इसका तरंगदैर्ध्य परिसर कितना होता है, 1 × 10⁻13 से -13 से बच्चों 3 × 10⁻8 तक 8 मीटर तक क्या होता है, यहाँ पर तरंगदैर्ध्य परिसर होता है। इसी प्रकार से पराबैंगनी विकिरण में भी तरंगदैर्ध्य परिसर कितना होता है, 6 × 10⁻10 से 4 × 10⁻7 तक मीटर तक होता है। इसी प्रकार से चौथा दृश्य विकिरण, चौथा क्या है बच्चों, दृश्य विकिरण, तो इसका तरंगदैर्ध्य परिसर क्या होता है, 4 × 10⁻7 से 7.8 × 10⁻7 मीटर तक
होता है, पांचवा क्या है अवरक्त विकिरण। तो इसका तरंगदैर्घ्य परिसर क्या होता है 7 × 10⁻⁻7 से 5 × 10⁻, कितना होता है -3 तक होता है, देख सकते हैं। और उसी प्रकार से बच्चों इसमें सूक्ष्म तरंग में क्या होता है बच्चों 1 × 10⁻³ से 3 × 10⁻⁻1 मीटर तक होता है। इसी प्रकार से सातवां क्या है रेडियो तरंग है, अर्थात बच्चों सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको बढ़ते क्रम में लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले ये आ जाएगा, तो इसको बच्चों हम लोग बढ़ते क्रम में कुछ इस प्रकार से लिख दिए हैं। बढ़ते क्रम में सबसे छोटा वाला होता है उसको पहले लिखते हैं। तो रेडियो तरंग में क्या है तरंगदैर्घ्य परिसर इसका 1 × 10⁻⁻1 से 10⁻, क्या है बच्चों यहाँ पर 4 मीटर तक होता है, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इसका जो तरंगदैर्घ्य परिसर होता है इसको हम लोग समझ चुके हैं। क्योंकि बच्चों इसका जो तरंगदैर्घ्य परिसर है आपको याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन बच्चों जो अगला वाला क्लास होगा उसमें हम लोग जानेंगे कि गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण और ये बाकी किरण और तरंगों का उत्पादन किस प्रकार से होता है। इसका क्या बच्चों उत्पादन होता है वह किस प्रकार से होता है, एवं इसके जो कार्य होते हैं उपयोग होते हैं, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, इसके बारे में आपको लेक्चर नंबर 4 में यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। तो बच्चों आप इस वीडियो को इस प्रकार से समझ चुके होंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह आसानी से समझ में आ गया होगा कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत क्या है अदृश्य स्पेक्ट्रम है। और इसमें बच्चों जो 7 क्या है यहाँ पर तरंग है, विकिरण है, किरण है, इसका जो तरंगदैर्घ्य परिसर है यहाँ पर देख सकते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ चुके हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत जो अदृश्य स्पेक्ट्रम होते हैं उसमें कौन कौन से किरणें आते हैं, कौन कौन से विकिरण होते हैं, कौन कौन से तरंग होते हैं, उसका जो परिसर होता है तरंगदैर्घ्य का, इसको समझ चुके हैं। अगले टॉपिक में बच्चों गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग, इसका उत्पादन किस प्रकार से होता है, इसका क्या क्या उपयोग होता है उसको जानेंगे। फिर ये बच्चों जो आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है यह पूरा एक क्लियर हो जाने वाला है। अगर बच्चों आप इस चैनल में नए होंगे तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।